अगर आप 10 मिनट देंगे तो कल का पेपर आपका हो सकता है। चलिए 25 हाई यील्ड फैक्ट्स तेजी से और याद रखने लायक तरीके से। नमस्ते, मैं हूं विजय। ये वीडियो सिर्फ रट्टे के लिए नहीं, यहाँ हम समझकर याद करेंगे ताकि एग्जाम में पक्का नतीजा मिले। वीडियो पूरा देखें। 25 सवाल, हर सवाल की प्रैक्टिकल टिप के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में मृत्यु के प्रमुख कारणों में सबसे आगे कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। भारत में वर्तमान समय में लगभग 65% मृत्यु नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एनसीडी से होती है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और स्ट्रोक। ये जीवन शैली, तनाव, धूम्रपान, शराब सेवन और असंतुलित आहार से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एनसीडी में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, कार्डियोस्कुलर डिजीज, क्रॉनिक और रेस्पिरेटरी डिजीज शामिल है। ये धीरे धीरे बढ़ती है और मुख्यतः अस्वास्थ्यकर जीवन शैली से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, हाई ब्लड प्रेशर को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। इसमें रक्तचाप सामान्य से अधिक 140/90 mmHg हो जाता है। यह हृदयाघात और स्ट्रोक का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 4, डायबिटीज मेलिटस में कौन सा हार्मोन कम हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। डायबिटीज मेलिटस में इंसुलिन की कमी होती है, जो रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी या प्रतिरोध के कारण ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिससे कई जटिलताएं होती है। क्वेश्चन नंबर 5, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का प्रमुख कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्फेक्शन। एथेरोस्क्लेरोसिस में धमनियों की दीवारों में वसा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाती है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है। यह हार्ट अटैक और स्ट्रोक का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 6, कैंसर का सबसे सामान्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोबैको कंज्यूमशन। भारत में कैंसर का सबसे बड़ा कारण टोबैको है, चाहे वह धूम्रपान हो या चबाने वाला तंबाकू हो। लगभग 40% कैंसर तंबाकू से संबंधित होते हैं, जैसे फेफड़ों और मुख का कैंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल कैंसर कंट्रोल। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1975 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कैंसर की रोकथाम और शीघ्र पहचान और उपचार की सुविधाओं को सुदृढ़ करना। क्वेश्चन नंबर 8, टोबैको कंट्रोल के लिए भारत में कौन सा अधिनियम लागू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, COTPA एक्ट 2003। सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 भारत में तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाता है। अभी अच्छी शुरुआत की। जो स्टूडेंट यहाँ तक टिके हैं वो पहले ही जीत रहे हैं। छोटे छोटे रिवीजन रोज करें, रिजल्ट अपने आप आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया में ग्लोबल टोबैको कंट्रोल ट्रीटी कब साइन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2004। भारत ने WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल को 2004 में साइन किया। यह
विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य संधि थी जो तंबाकू उपयोग को रोकने हेतु बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1976। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस 1976 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य मोतियाबिंद, रिफ्रैक्टिव एरर और अन्य कारणों में होने वाली अंधता को कम करना था। क्वेश्चन नंबर 11, एनपीसीबी का लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस ब्लाइंडनेस प्रिवेलेंस टू लेस देन 0.3%। एनपीसीबी का लक्ष्य वर्ष 2025 तक अंधत्व की दर को 0.3% से कम करना है। इसमें मुफ्त नेत्र शल्यक्रिया, स्कूल आई स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान शामिल है। क्वेश्चन नंबर 12, स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम किस आयु वर्ग में होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 to 14 ईयर्स। स्कूल आई स्क्रीनिंग 6 to 14 वर्ष के बच्चों के लिए की जाती है ताकि दृष्टि दोषों की पहचान जल्दी की जा सके, चश्मे के माध्यम से सुधार किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 13, ग्वाइटर कंट्रोल के लिए कौन सा कार्यक्रम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NIDDCP, नेशनल लोडाइन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में शुरू किया गया था ताकि आयोडीन डेफिशिएंसी से होने वाले ग्वाइटर, क्रेटिनिज्म और अन्य विकारों को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 14, NIDDCP के अंतर्गत नमक में आयोडीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 ppm। उत्पादन स्तर पर नमक में 30 ppm आयोडीन और उपभोक्ता स्तर पर कम से कम 15 ppm होना आवश्यक है। इससे थायराइड हार्मोन का संतुलन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1982। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य मानसिक बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना, शीघ्र पहचान और उपचार की सुविधा देना है। क्वेश्चन नंबर 16, मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेस और डिप्रेशन। तनाव और अवसाद मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के मुख्य कारण है। यह आधुनिक जीवन शैली, सामाजिक दबाव और असुरक्षा से बढ़ते हैं। काउंसलिंग और भावनात्मक सहयोग इसका प्रमुख समाधान है। ये ऐसे सवाल है जो आज समझ लिया तो कल वही सवाल पेपर में कॉन्फिडेंस देगा। क्वेश्चन नंबर 17, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH प्रोग्राम कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1997। RCH प्रोग्राम 1997 में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करना था। इसमें ANC, PNC, FP और इम्यूनाइजेशन सेवाएं शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी। JSY का उद्देश्य है सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ मृत्यु दर को कम करना। इसमें गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि ये संस्थागत प्रसव कर सके। क्वेश्चन नंबर 19, JSY कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। JSY को 2005 में NRHM के अंतर्गत शुरू किया गया था।
यह गरीब वर्ग की महिलाओं को प्रसव के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 20, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2011। JSSK 2011 में शुरू किया गया ताकि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, जैसे डिलीवरी, दवा और जांच और परिवहन की सुविधाएं। अगर वीडियो मददगार लग रहा है तो एक लाइक दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपकी मेहनत के साथ मेरी आवाज भी जुड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 21, JSSK के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को क्या सुविधा मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्री डिलीवरी, ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट। JSSK के तहत गर्भवती महिलाओं को फ्री डिलीवरी, फ्री ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं दी जाती है। इसका उद्देश्य प्रसव को सुरक्षित और सुलभ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 22, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु। MMR प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या दर्शाता है। यह मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का प्रमुख संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 23, MMR को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस। संस्थागत प्रसव और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति से मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आती है, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता उपलब्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 24, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेथ ऑफ इन्फेंट्स पर 1000 लाइव बर्थ्स। IMR 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर दर्शाता है। यह देश के स्वास्थ्य और पोषण स्तर का प्रमुख संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 25, नियोनेटल्स मोर्टेलिटी रेट क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेथ ऑफ न्यूबॉर्न 28 डेज पर 1000 लाइव बर्थ। NMR नवजात 28 दिन से कम आयु बच्चों की मृत्यु को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मापा जाता है। इसका उच्च स्तर खराब नवजात देखभाल और प्रसव सेवाओं की कमी को दर्शाता है। अगर ये 25 सवाल और टिप्स आपकी तैयारी में काम आए तो लाइक करें। आपका एक क्लिक बराबर है मेरी मेहनत के वैल्यू के। सब्सक्राइब करें। मैं हर दिन हाई यील्ड क्वेश्चन सेट्स और शॉर्ट टिप्स लाता हूं। कमेंट में लिखिए कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मददगार लगा, मैं रिप्लाई करूंगा। शेयर कर दे अपने स्टडी ग्रुप में। एक शेयर किसी की सिलेक्शन बदल सकता है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी बिगर देन लास्ट मिनट पैनिक। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ाई जारी रखें और खुद पर भरोसा रखें।